रहे थे क्लास 8 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये माइकल मोरफोर्ड के द्वारा लिखा हुआ लेसन है। आज हम इसका आगे का लेसन पढ़ते हैं। इस लेसन का आगे का चैप्टर लिखा है, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वाटर ने उसको डैमेज कर दिया था, मीन्स पानी ने उसको खराब कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर, आग और पानी दोनों ने जो है हैड क्लियरली टेकन देयर टोल, टोल मीन्स खराब करना, ऑन दिस डेस्क। लेकर कह रहे हैं कि उस डेस्क को आग और पानी दोनों ने पूरी तरह से खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, उस डेस्क की जो आखिरी ड्रॉवर थी वो स्टक फास्ट मीन्स तेजी से चिपकी हुई थी। स्टक फास्ट का मतलब होता है तेजी से चिपकना या मजबूती से चिपकना। तो उस ड्रॉवर की आखिरी जो ड्रॉवर थी वो मजबूती से चिपकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की, आई कुड जो मैं कर सकता था, टू ईज इट आउट जेंटली उसको धीरे से बाहर निकालने के लिए, मैंने उसको धीरे से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, इन द एंड अंत में जो है आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स मीन्स अत्यधिक बल, ब्रूट फोर्स का होता है अत्यधिक बल। आखिर में मैंने अत्यधिक बल प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए shallow space underneath a secret drawer. I struck it sharply with the side of my fist. फिस्ट बोलते हैं मुट्ठी को। लेकर करें कि मैंने अपने मुट्ठी की तरफ से पूरा जोर लगाया। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन, और जो ड्रॉवर थी वो झटके से खुल गई, फ्लू ओपन झटके से खुल गई। टू रिवील ए सेलो स्पेस, और रिवील, रिवील मीन्स प्रकट हुआ, प्रकट होना, रिवील का होता है प्रकट होना। टू रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनीथ, अंडरनीथ का होता है नीचे या नीचे की ओर, नीचे की ओर। टू रिवील ए सेलो स्पेस अंडरनीथ, और नीचे की ओर एक सेलो स्पेस मतलब संकड़ी जगह, तंग जगह प्रकट हुई। ए सीक्रेट ड्रॉर, एक गुप्त दराज, एक गुप्त दराज। देयर वॉज समथिंग इन देयर, वहां पर कोई चीज। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने रिच्ड इन मीन्स अपना हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया। एंड टुक आउट यानी बाहर निकाला, ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, टिन का एक छोटा सा काला बॉक्स बाहर निकाला। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और टिन का एक छोटा सा काला बॉक्स बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। सेलो टेप्ड यानी सेलो टेप से चिपकाया हुआ, टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, इसके टॉप के ऊपर, उस टिन के बॉक्स के टॉप के ऊपर सेलो टेप से चिपकाया हुआ एक लाइन्ड नोट पेपर था, मीन्स लाइन वाला नोट पेपर था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी हैंड राइटिंग का होता है खराब राइटिंग, खराब
राइटिंग, और उस पर खराब राइटिंग में लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड January 25, 1915, जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। आगे उस पर लिखा हुआ था टू बी बरीड विद मी, कि इसको मेरे साथ दफनाया जाए। बरीड का अर्थ होता है दफनाना। इसको मेरे साथ दफनाया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, कि समय आने पर इसे मेरे साथ दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। लेखक कह रहे हैं आई न्यू, मैं जानता था कि एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मेरे लिए ये बॉक्स खोलना गलत था। लेखक कह रहे हैं मैं जानता था कि मेरे लिए इस बॉक्स को खोलना गलत था, बट लेकिन करिशिटी, करिशिटी का अर्थ होता उत्सुकता, उत्सुकता या जिज्ञासा। बट करिशिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। स्क्रप्स बोलते भावनाएं, लेकिन जिज्ञासा ने मेरी भावनाओं को दबा दिया। इट यूजुअली डज, जैसा कि अक्सर होता है, जैसा कि अक्सर होता है। आगे लिखा है इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलोप। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एन एनवेलोप। एनवेलोप बोलते लिफाफा, एनवेलोप का अर्थ होता है लिफाफा। बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीच ब्रिडफोर्ड डोरसेट। ये उस लिफाफे पर एड्रेस लिखा हुआ था। क्या एड्रेस था? मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीच ब्रिडफोर्ड डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। लेखक कह रहे हैं कि आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र को लिया, और अनफोल्डेड इट, अनफोल्डेड मीन्स खोला, और उसको खोला। मैंने पत्र लिया और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पत्र पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेट एट द टॉप, और ऊपर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914।